हालेलुया। हम बड़े ध्यान लगा के हम उस वचनों पर आज मनन करने पाएंगे। समय काफी हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और जल्द से जल्द जैसे मुझे आत्मा अगुवाई करेगी उसके अनुसार वचन को याद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब तैयार हैं? फिर आज का विषय प्रियो, परमेश्वर का चुनाव। आज हम सीखने पाएंगे। परमेश्वर कहता है चुने हुए कुछ लोग हैं, और बाइबल बताती है कि संसार आज रियल में परेशान है कि परमेश्वर कैसे काम करता है, क्योंकि जो परमेश्वर का मापदंड है, उसका जो मूल्य है ना, वो संसार से बिल्कुल अलग है। हालेलुया। संसार एक गलत मापदंड में, और जो उसका मूल्य है, जो परमेश्वर के मापदंड और मूल्य को परमेश्वर गिरा रहा है। संसार की गलत बातें जो हो रही है, उसे परमेश्वर अब क्या करने जा रहा है? पूरी रीति से खत्म कर रहा है। हालेलुया। आज देखेंगे कि परमेश्वर का चुनाव क्या है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थी 1 अध्याय के 27 और 28 पद को देखते हैं। पहला कुरिन्थी 1 का 27 और 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आशीष दे। आज बड़ा ध्यान से सुनेंगे हम। परमेश्वर का जो मापदंड क्या है, उसका मूल्य क्या है। संसार जो है ना, जो बुद्धिमान होते हैं उनको ज्यादा श्रेय दिया जाता है, जो धनवान होते हैं उन्हें ज्यादा श्रेय दिया जाता है, जो शक्तिमान होते हैं वो उनकी नजर में मूल्यवान है। अगर आप नौकरी में जाते हैं, आपका एजुकेशन देखा जाएगा, आप कितने पढ़े हैं, तभी आपको यहां पर क्या किया जाएगा? लिया जाएगा। मगर परमेश्वर के राज्य में कोई इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। आपने कितना पढ़ा है, आप कितना जानते हैं, इसको परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, परमेश्वर ने बोलता है, मैं किसको चुना हूं? मैंने मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवान लोग क्या हो जाए? लज्जित होने पाए। हालेलुया। यहां पर सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूं। आप हो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जानता हूं। रियल बता रहा हूं मैं। मेरे जैसा मूर्ख कोई नहीं था, मगर मुझ जैसे मूर्ख को पकड़ के परमेश्वर बोलता है, तू मेरी सेवा करेगा। पहले खुदा मैं कैसे करूंगा? 8वीं फेल हूं, मुझे बोलना नहीं आता, स्कूल में पीछे छिप के रहता था। पास्टर बोलता हूं, मुझे टीचर देख ना ले, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना कमजोर था, इस ताक में था, किसी भी तरीके से मुझे सामने ना बुलाया जाए। मैं सिर के सिर पीछे रखता था। यहां तक कि बता रहा हूं, जो मेरा टीचर थे ना, वो मेरे घर से जब बाहर निकलते थे, पत्थर लेके सर फोड़ दो बोलता था। पढ़ना नहीं आता था। मगर जब मैं रायपुर आया, परमेश्वर बोला, तू मेरी सेवा करेगा, तू पास्टर बनेगा। मतलब मैं नहीं बनूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं पास्टर नहीं बनूंगा। मैं विश्वास करूंगा, आपके पीछे चलूंगा, सब कुछ करूंगा। बोले, ये तेरा चुनाव नहीं है, ये मेरा चुनाव है। तो मैं प्रभु, मैं तो पढ़ने में भी कमजोर, मेरा जीवन भी बेकार, सब कुछ है। बोले, इसीलिए तो इस मूर्ख को चुना हो
कि लोग जो ज्ञानवान है इस बात को समझे कि मैं कितना महान परमेश्वर हूं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोगों की स्थिति क्या है, आप क्या समझते हैं, मगर बाइबल इस बात को बताती है कि वास्तविक में परमेश्वर आज ऐसे लोगों को चुनता है जिसके संसार में कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कदर नहीं है ना। अभी बघेल भाई बता रहे थे इस बात को, हम सब एक ही बेच के हमारा जीवन इसी प्रकार था। श्री राम भैया से जब बात होती मेरे बताते, बोले सरोजा भैया मैं कहां नहीं गया, क्या आगरा, क्या कलकत्ता, क्या बड़ी बड़ी जगह महफिल में जा जाके रात दिन हम लोग क्या करते थे, नोटों के बड़े बड़े बोले जो एक्टर थे ना धर्मेंद्र शत्रुघ्न के साथ बैठ के बोले मैं पीता खाता था, ऐसे लोगों के साथ। और परमेश्वर ने वहां से मुझे क्या कर लिया, क्योंकि वो एक ढोलक का बहुत बड़ा परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था, वो संसार के लिए बजाते थे और परमेश्वर ने वहां से उन्हें निकाला। पैसों की तो बोले भरमार थी, ऊपर ऐसा बोलते थे ऊपर से ऐसा बंडल ले लेके पैसा फेंकते थे, पूरे टुकने में ले लेके डालते थे पैसा, पैसे की कोई कमी, इतना पीना खाना सब चीजें लगी थी। मगर खुदा की दया उन पर हुई और उन्होंने आज सब कुछ छोड़ के इस खुदा की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। हम किस प्रकार थे, आज वास्तविक में हम इस बात को आज सीखेंगे। संसार बुद्धिमानों को ढूंढ रहा है, मगर परमेश्वर आज मूर्खों को ढूंढ रहा है। हालेलुया। अगर मूर्ख बन के परमेश्वर के पास आओगे ना, आपको बड़ा अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। संसार ताकतवर को ढूंढ रहा है, मगर परमेश्वर निर्बलों को ढूंढ रहा है। वो बोलता है मैं ऐसे लोगों के जीवन में काम करना चाहता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को उठा रहा है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे ताया जी का लड़का मुझे बोलता है, कुछ दिन पहले फोन आया था, बोले तेरी तबीयत खराब है, मैं सुना हूं तो बता रहा है ऐसी प्रॉब्लम है। तुझे तो जिस जगह गया है ना, क्रिश्चियन धर्म को तू अपनाया है, वहां पर भी तुझे कोई आदर नहीं मिलता हुआ, क्योंकि तू अपने धर्म का जब ईमानदार नहीं रहा तो उनके धर्म का क्या रहेगा। वापिस आ जा बोले, और देख यहां पर सब कुछ मिलेगा तेरे को, इज्जत मान शौहरत सारी चीजें मिलेगी, और मैं लिख के देता हूं बोले 2 महीने के अंदर तेरी सारी बीमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि तूने क्या किया है, अपने बाप को छोड़ के एक पराये बाप के पास चला गया है। क्या मिला है तुझे। मैं शांत था, मैं बोला वो समय बताएगा, क्योंकि वो बहुत धनी है, संसार में उसके पास बहुत कुछ है, उसका इज्जत है, मान है, पैसा है, आदर है, उसको दुनिया पूछती है। मगर वो जो उसका जिंदा इस पृथ्वी पे जो उसका पिता है ना, उसके साथ उसकी बातचीत नहीं है, उससे बातचीत बंद है। और मैं जब घर में आके रानी को बताया तो हमने इस बात को डिस्कस किया कि बोले जिस बाप ने उससे जन्म दिया, जब उसके साथ उसके संबंध नहीं है, तो जो खुदा बनाने वाला है उस खुदा को क्या जानने पाएगा, उसकी क्या संबंध रहेंगे। हालेलुया। उसे नहीं पता, उसको पैसे का गरुड़, उसे बुद्धि का ताकत, क्योंकि पढ़ा लिखा माना हुआ, राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, सब चीजें हैं, मगर जीवन की बातें नहीं है। हाँ, हमारा संसार में कोई अस्तित्व नहीं है, लोग हमें नकारते हैं, मगर बताना चाहता हूं परमेश्वर बोलता है मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। हम इस बात को सीखे प्रिय। आज यीशु का जो क्रूस पे मरना है ना, क्रूसिफाइड जो हुआ, संसार में जो सम्मानित वस्तु है उसको व्यर्थ ठहराता है। संसार इस बात को नहीं समझता। मैं आप जो परमेश्वर के पास आए हैं, ये संसार के मापदंड मूल के अनुसार नहीं आए हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं और आप बचाए गए हैं। आज मुस्काना भी गवाही दे रही थी, बेटी क्या बोल रही थी, उसने सब कुछ किया, मगर उसका भरोसा कौन था, परमेश्वर।
उसने सारी मेहनत की। मेरी बेटी भी रात दिन क्या करती, मेहनत करती है, मगर वो जानती है बढ़ाने वाला तो सिर्फ कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग ना परमेश्वर के तरीकों को ना समझने के द्वारा अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं। वो सोचते जो मैं कर रहा हूं वो सही है, मैं बुद्धिमान हूं, जो मैं काम करता हूं वो बिल्कुल सही है। और बताना चाहता हूं इस कारण, ना समझ के कारण वो अपने ऊपर श्राप लेके आ रहे हैं। परमेश्वर के सिर्फ तरीके को जानना ही बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमानी के साथ साथ आशीष भी है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन निकाल लीजिए, मत्ती 19 अध्याय के 30 पद को देखिए आप। परंतु बहुत से जो पहले है पिछले होंगे, जो पहले है वो पिछले होंगे, और जो पिछले है जो पिछले हैं पहले होंगे, वो पहले होंगे। हालेलुया। ये वचन आप जब पढ़े होंगे तो आपकी बुद्धि ना वास्तविक में इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाएगी। ऐसा कैसा होगा, जो पहले आएंगे वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे आएंगे वो आगे हो जाएंगे। हम तो कब से परमेश्वर पे हैं, हम तो आत्मा से भरे हैं, बपतिस्मा लिए, अन्य भाषा सब करते, ऐसा कैसा हो जाएगा? देखो परमेश्वर का नाम का बिल्कुल अलग ही है। आप एक उदाहरण बताता हूं। एक मजदूर जब डेयरी में खड़ा हुआ था और परमेश्वर ने उसे काम में बुलाया और बोला तुझे सुबह से लेकर शाम तक की आपकी मैं जो दिन भर की रोजी आपको इतना पैसा दूंगा। और उसके बाद जब परमेश्वर फिर वहां पर गया तो वहां देखा कुछ लोग और खड़े हैं जो दोपहर का समय था, उनको भी उसने बुला लिया और बोले तुम क्या करो, मेरे खेत पे काम करो। उसके बाद जब वो और गया तो बताती बाइबल वहां पर शाम का समय था, सिर्फ 1 घंटे ही बचा था। परमेश्वर उसे बोला तू यहां क्यों खाली कर रहा है, तू भी क्या कर, काम कर। और काम करने के बाद जो 1 घंटा काम किया उसको भी उतनी मजदूरी दी गई, जो 4 घंटे काम की उसको भी मजदूरी इतनी दी गई, और जो दिन भर काम किया उसको भी इतनी मजदूरी दी गई। मगर जो दिन भर काम किया वो उसको बड़ा अजीब सा लगा। बोले प्रभु मैं तो रात दिन मेहनत किया, सुबह से लेकर शाम तक पसीना बहाया, और तूने क्या कर दिया, मुझे दिन भर की जो मजदूरी है जो तू 1 घंटा वाले को दिया है मुझे उससे ज्यादा देना था। बोले मैंने तो अपने माप से तुझे बता दिया था कि मैं तुझे इतना दूंगा, मैंने तेरे साथ गलत नहीं किया है, ये मेरी इच्छा है कि मैं किसको क्या दूं। देखो परमेश्वर का माप, परमेश्वर का मूल, परमेश्वर का तरीका बिल्कुल अलग है प्रियो। मगर संसार इस बात को नहीं समझता। मगर आज सीखेंगे पहले और पिछले को, आज समझते हैं कि पहला क्या है और पिछला क्या है। संसार पहले किसे कहता है पता है? जिसके पास धन है, जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ताकत है, वो आदर पाते हैं, ये उनकी नजर में पहले है। मगर बाइबल बताती है पिछले का मतलब जो लोग अज्ञात हैं, जो लोग महत्वहीन हैं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। बताया ना, वेश्या और चुंगी लेने वाले लोग क्या है, पापी लोग जो अज्ञात थे, जो पिछले थे, परमेश्वर ऐसे लोगों को सामने लाके खड़े कर दिया। हालेलुया। उन पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मगर संसार की दृष्टिकोण कैसी है? मैं और आप सब भटके हुए थे, मैं और आप सब पाप पे थे, हमने कभी ईश्वर को ढूंढा ही नहीं। मैं तो कभी चित्त में सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम करेगा। कभी कभी मैं सोचता हूं, बैठता हूं कि मैं एक पासवान का कलीसिया का अगुआ, मुझे कैसे परमेश्वर ने नियुक्त कर दिया। मैं आपको, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं। मैं अक्सर बताता हूं, डफली बजाना खुदा ने मुझे एक गिफ्ट दिया था और मैं बड़े अच्छे से डफली बजाता था। और बहुत से लोग बोलते थे कि भैया आप बहुत अच्छी डफली बजाते हो, प्लीज मुझे बजाना सिखा दो। और मैं बोला डफली बजाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्या है 2 ताल बजाओ, इधर चलो, चल जाएगा ऐसा करके। और मुझे नहीं पता था, और मैं रियल बता रहा हूं। मैं किसी ने बोला इस डफली को बजाना सिखा दो। मैं बोला देखो ऐसा बजाते हैं। मैं जैसे ही बजाने शुरू किया
उंगली चलने बंद हो गई मेरी। मैं घबरा गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1 हफ्ता कम से कम मैं डबली बजा नहीं पाया। खुदा ने बताया ये तेरी योग्यता नहीं है, ये मेरा अनुग्रह है, तो धोखे में मत रहना। हालेलुया। मैं उस दिन से वास्तविक में किसी को डफली बजाने के लिए नहीं बोलता। बोलते तो मैं बोलता ठीक है भैया देख लो, आपको समझ में आता तो ठीक है। मैं जैसे ही कोशिश करता हूं किसी को बताने की, या मैं उसको ताल को अपनी उंगली की ओर देखता हूं, मेरी उंगली रुक जाती है। मगर जैसे ही मैं खुदा की ओर देखता हूं, उसके अनुग्रह से डफली बजना शुरू हो जाती है। हालेलुया। मैंने जाना ये उसकी योग्यता है। आज जो कुछ भी है ना, ये उसकी दया है। आज बोल रहा हूं, उसकी दया है। आज खुदा के वचन को हम समझ रहे हैं, उसकी दया है। हम खुदा के वचन को समझा रहे हैं, उसकी दया है। वो बहुत अद्भुत है, हम इस बात को जाने। हालेलुया। परमेश्वर के चुनाव कैसे चल रहे हैं, हम इस बात को देखेंगे। उसका चुनाव कैसे है, वो कैसे देखता है। इस्माइल सबसे पहले क्या हुआ, वो बड़ा था, वो पैदा हुआ, मगर परमेश्वर चुना किसको, इसहाक को चुना। इस्माइल पहले आया, वो बड़ा था, मगर परमेश्वर इसहाक को चुना। एसाव के बदले परमेश्वर ने याकूब को चुना। एसाव तो बड़ा था और याकूब क्या था, छोटा था। और परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था इस पृथ्वी के आने से पहले कि क्या करेगा, एसाव के ऊपर जो छोटा है उस पर क्या करेगा, राज्य करेगा। ये परमेश्वर की दृष्टि है। याकूब के जो बच्चे थे वो रूबेन क्या था, बड़ा था, और परमेश्वर सुबेन को नहीं, यूसुफ को चुना था। रूबेन को नहीं, किसने चुना था, यूसुफ को चुना था, एक महान अधिकारी के लिए। ये परमेश्वर की दृष्टि है, उसका नजरिया कैसे है, इस बात को जाने। और आपको मालूम होना चाहिए यूसुफ के भी 2 बच्चे थे, मनस्से और एफ्रेम। मनस्से जो था बड़ा था। मनस्से का मतलब होता है परमेश्वर जो मेरे बुलाने का कारण बना, और जो एफ्रेम का मतलब होता है गुलामी के देश में सौताव में मुझे क्या दिया, परमेश्वर ने आशीष किया। मैं बताना चाहता हूं, यूसुफ दोनों बच्चों को लेकर अपने पिता याकूब के पास पहुंचा, और हुआ क्या, याकूब का जो पिता था वास्तविक में उसने क्या किया, ऐसा करके क्रॉस करके हाथ बढ़ाया, और वास्तविक में मैं देख रहा था क्रूस, मतलब क्रूस टाइप का क्रॉस बनाया, और क्या दिखाता है, और उसके बाद उसने किसको छुआ, किसको छुआ, एफ्रेम को छुआ। यीशु वहां पर सोचने लगा मेरा पिता बुजुर्ग हो चुका है, उससे गलती हो गई होगी। बोले नहीं 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 नहीं, ये जो क्रूस है, ये जो क्रॉस है, ये वास्तविक में मैंने एफ्रेम को चुना है। हालेलुया। वो इसी बात को बताता है प्रियो, जो क्रूस है, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया, उसने बोलता है मैंने एफ्रेम को चुना है, ये क्रूस की आशीष है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप सोचते हो कि घर में मैं बहुत छोटा हूं, मुझे आदर नहीं मिलता, बड़ों को पूछा जाता है, मगर आप सीखेंगे बहुत सारे लोग चुने हुए तो थे, वे तो सक्षम नहीं रहे कि प्रभु के राज में आ सके, लेकिन मैं और आप, हम जैसे कुछ लोगों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, अपने राज्य के लिए चुन लिया। हालेलुया। हम इस बात को समझे। अगर गिदोन की बात करें, दाऊद सबसे छोटा था, छोटा बेटा था, परमेश्वर ने उस दाऊद को चुन लिया जो बड़ा बेटा था, मगर परमेश्वर ने उस छोटे को चुना। जो मनुष्यों की नजर में प्रथम है ना, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की नजर में बड़ा हो। हम धोखे में मत रहे। शायद आप अपने परिवार में छोटे हो, पद में आप छोटे हो, उम्र में आप छोटे हो, शिक्षाओं में आप भले छोटे हो सकते हैं, अन्य किसी बात में आप छोटे हो, तब भी परमेश्वर ने आपको चुन रखा है उन सब पर अधिकार बनने के लिए। हालेलुया। हम इस बात को सीखे प्रियो। बहुत से देखना घर में झगड़ा करते हैं,
मैं घर का बड़ा हूं, मेरा इतना बड़ा पद है, मैं इतना बुद्धिमान हूं, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। चर्च में भी लोग जो रहते हैं, कई लोग बोलते हैं मैं एल्डर हूं, मैं लीडर हूं, मैं वर्शिपर हूं, मैं पास्टर हूं, हम झगड़ा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, ऐसे करने के द्वारा बहुत सारे लोग अपने जीवन में श्राप को लेके आते हैं, उन पर श्राप पड़ा हुआ है। कारण क्या है? श्राप की वजह उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांत को नहीं समझा है। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर का एक सुंदर सिद्धांत है, नम्र बनो, अपने आप को क्या करो, छोटा बनाओ, तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। हालेलुया। बाइबल का ये प्रोसीजर है। जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, बाइबल बताती है वो सबका सेवक बने, संसार का उसके सामने मूल है, मगर परमेश्वर के मापदंड से बिल्कुल अलग है। जो अपने आप को इस बात को बोलता है, वो बोलता है वो सेवक बने, कि वास्तविक में जितना आप दिन करोगे, जितना आप नरम बनोगे, उतना परमेश्वर आपको उठाएगा। परमेश्वर देखना छोटे लोगों को चुनता है, उस पर अनुग्रह करता है। इसलिए आज के बाद हम छोटे लोगों को तुच्छ ना समझे। हम बोलते इसकी क्या कदर है, इसकी क्या औकात है, ये क्या बताएगा। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की दृष्टि उसी छोटे पर रहती है। हो सकता है आपको घर में वो आदर ना मिलता हो। मेरी वाइफ घर में सबसे छोटी है, 5 बहनें हैं, 2 भाई है, और वास्तविक में खुदा ने उन दोनों भाई बहनों को अपने राज्य के लिए चुना है। हालेलुया। बाकी के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, मान सम्मान, इज्जत, सारा चीजें है, मगर उनके पास जीवन नहीं है। और खुदा ने वो अनुग्रह किया। हम इस बात को जाने, बड़ा पुत्र की कहानी का आप जानते हो। जो बड़ा पुत्र उसके साथ था, परमेश्वर को क्या बोलता है कि प्रभु तूने मुझे क्या दिया, वो समझ ही नहीं पा रहा है। हमारा चुना योग्यता हमारे काम नहीं आती, उसका अनुग्रह के द्वारा मैं आप बचाए जाते हैं। हमारी ताकत काम नहीं आती, हमारा बल काम नहीं आता। अरे बघेल भाई ने बताया कि भैया कोरोना के समय में लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते थे। मैं खुद कोरोना से होकर गुजरा हूं, मुझे स्थिति कितनी खराब थी मुझे पता है। अगर खुदा ये अनुग्रह नहीं करता तो शायद ये काम मैं नहीं कर पाता। हालेलुया। और बोले फिर ताली बजाओ इनके लिए। मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था, मैं हमारे लिए ताली। वास्तविक में देखा जाए, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। ये अवसर खुदा ने अगर आपको दिया है कि आज आप किसी की सेवा कर रहे हो, कितने अनुग्रह की बात है, उसकी दया है, उसका अनुग्रह है कि हमें उस समय उस पीरियड में परमेश्वर ने क्या किया। पहले मुझे उस कोरोना से होके गुजारा, उन परिस्थितियों में लेके गया, और स्थिति इतनी नाजुक थी, मैं बता रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे साथ जैसे हुआ, पापा के साथ, छोटे भाई के साथ, निक्की, अमन, सबको टच करते चीजें गई। और डैडी इस बार तो चिंतित थे कि तीनों जेंट्स को कोरोना हो गया, अगर तीनों को कुछ घटना हो जाएगी तो इन लोगों का क्या होगा। मगर मैं नहीं जान पा रहा था कि परमेश्वर की योजना क्या है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर उन परिस्थितियों में लेके गया, और ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगा। मगर मैं कभी इस बात को नहीं सोचा था। मैं उन चीजों में बिस्तर पे था और प्रार्थना हो रही थी, जैसा तैसा भी हुआ, परमेश्वर फिर अनुग्रह किया। और जब दूसरा कोरोना आया, तब परमेश्वर बोला जा और इनकी तू क्या कर, मदद कर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। मैं डर के मारे, मजाक नहीं करूंगा, श्रीराम भैया के घर गया तो घर में बताया नहीं था, इतना डरा हुआ था। और मैं जब गया अंदर में, ये अंदर बैठे हुए थे, और इनका परिवार भी ना इनके अंदर नहीं जाता था कि खाना नहीं दे रहे, अंदर में इतने पसीने थे। मैं उनके पास वेटर ले गया और मैंने उनको दिया। मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु प्लीज सहायता करना, अगर तू भेजा है तो निश्चय मेरी तो तू मदद करेगा ही करेगा। मैं जानता हूं तू अपने बेटे को लज्जित नहीं होने देगा। और खुदा ने वास्तविक में जहां जहां मैं गया, सब पर खुदा ने अनुग्रह किया। हालेलुया।
ये उसकी दया थी। मैं जब तक उस कोरोना से नहीं गुजरता ना तो मैं उस अनुभव को नहीं महसूस कर सकता। इसलिए मैं उस कोरोना के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मुझे पता था कि आने वाले समय में खुदा इस काम को कराएगा। हालेलुया। मैं उस पीड़ा को समझता था जब वो कोरोना होता था, टेस्ट नहीं आता था, कैसे आदमी, रिश्तेदार, अपने पत्नी, बच्चे सब छोड़ देते थे, ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म है। मैं उस पीड़ा को समझता था कि एक व्यक्ति के अंदर क्या महसूस होता होगा, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी, हर एक व्यक्ति घबराता था। उस समय अपने सब छोड़ देते थे। परमेश्वर वहां पर इसी बात को सिखाया कि देख बेटा, इस कोरोना में भी मैं तेरे साथ हूं और बता लोगों को कि मेरा कोरोना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मैंने उस परमेश्वर के प्रेम को देखा, परमेश्वर इस बातों को सिखाया। हालांकि बहुत से लोग प्रभु में सो गए, खुदा ने बुला लिया, मगर मैं और आप अगर आज जीवित है ना तो इसीलिए जीवित है कि हम वास्तविक में हम किसी के काम आ सके। मेरे और आपको परमेश्वर रखा ही क्यों है? हम किसी के काम आ सके, क्यों चुना है? यही सारी चीजें वहां जाएगी। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, हम मूर्खों को परमेश्वर चुनने का रीजन क्या है कि हम गवाह है उसके, हम बताएं परमेश्वर के बारे में कि कितना महान परमेश्वर है। अंतिम वचन है, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। याकूब 2 अध्याय की 5 पद को देखिए आप। याकूब 2:5 है। सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना? विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो, उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। कंगाल का मतलब पिछले जो महत्वहीन है उनको वास्तविक में परमेश्वर ने बोलता है ऐसे लोगों को मैंने चुना है, उस पर अनुग्रह किया है, मैं उससे प्रेम करता हूं। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब जा रहे थे बड़ी भीड़ उसके साथ में थी, और बताना चाहता हूं उस भीड़ में शायद बहुत से लोग प्रभु को नहीं ग्रहण कर पाए होंगे, मगर जो क्रूस में डाकू जो बैठा हुआ था, साथ में लटका हुआ था, उसने क्या किया? पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उस पर क्या कर दिया? अनुग्रह कर दिया। हालेलुया। भीड़ नहीं जा पा रही होगी, मगर खुदा ने उस डाकू पर जो सारी जिंदगी गुनाह पाप किया और उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? उस पर अनुग्रह किया। वास्तविक में हम उस लायक नहीं है, मगर परमेश्वर का अनुग्रह है कि जो मैं और आप बचाए हुए हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने हम मूर्खों को इसलिए चुना कि ज्ञानवानों को क्या करें? लज्जित करें। हम इस बात को जाने, हम जितना अपने आप को दीन करेंगे, जितना अपने आप को छोटा करेंगे, जितना अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, उतना मसीह का जीवन आपके अंदर डेवलप होगा। अगर आप पास्टर हैं तो इस बात का घमंड ना करें। अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन है, आप इस बात पर घमंड ना करें। एक आप अच्छे घर के, अगर अच्छे आपका मान सम्मान है, राजनीतिक अप्रोच है, आप इस बात का घमंड ना करें। एक अच्छी, अगर आप बोला जाए अच्छी आपकी नौकरी, अच्छा पद है, आप इस बात का घमंड ना करें। ये सब कुछ उसकी दया है, ये उसका अनुग्रह है। अगर परमेश्वर आपको अपने राज्य में इस्तेमाल कर रहा है, इस बात पर घमंड ना करें। ये वास्तविक में अगर हमारी मूर्खता नहीं होती तो शायद मैं और आप बचाए नहीं रहते। हालेलुया। इसलिए आप प्रतिदिन इस बात को याद रखें कि मुझ जैसे मूर्ख को परमेश्वर ने चुना कि जो बड़े बड़े बुद्धिमान और ज्ञानी लोग इस बात को जाने कि कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। तो संसार का नजरिया और परमेश्वर का नजरिया बहुत फर्क है प्रियो। इसलिए हम इस बात को जाने कि हम खुदा की नजर से जाने कि हमको परमेश्वर ने कैसे हम पर अनुग्रह किया, कैसे दृष्टि किए। इसलिए हम लोग बड़े आनंद के साथ उस खुदा को धन्यवाद दे कि प्रभु मैं उस लायक तो नहीं था, मगर तू आज उस लायक मुझे बना रहा है। ये बात तेरी महिमा कर रहा हूँ। मैं उस लायक तो नहीं था कि मैं इस काम को कर सकूं, मगर वास्तविक में तेरा अनुग्रह है, तेरी सामर्थ्य है कि मैं उस काम को कर रहा हूँ।
जब ऐसा करके आप चलते हैं, जैसे जैसे आप पुराने जीवन को खत्म करते हैं, वैसे वैसे आपके अंदर मसीह का जीवन डेवलप होता है, और वही जीवन जो खुशबूदार लोगों को सोचने में मजबूर करता है कि वास्तविक में ये कुछ अलग किए गए लोग हैं। हालेलुया। हम इस बात को जाने के लोग, हम सताए तो जाते हैं मगर त्यागे नहीं जाते। आप भले घर में आपको आदर नहीं मिल रहा है, आप छोटे हैं, आपको अपमानित किया जा रहा है, मगर खुदा कहता है, ए मेरी बेटी मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, ए मेरे बेटा मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो इस चीज को बस सोच, तू घर का छोटा है मगर मेरी दृष्टि तेरी ऊपर पड़ी है। दाऊद सबसे छोटा था, खुदा ने कहा ये मेरे लायक है। हालेलुया। इसलिए आज से मूर्ख बने रहे अपने निसमझ में, मगर बुद्धिमान में, खुदा में बुद्धिमान में हम आगे बढ़ते रहे कि हम जाने कि हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी है और उसकी दया हम पर है। और जब हम इस प्रकार जीवन जीते हैं, हम प्रतिदिन मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। आइए हम फिर अपने स्थानों में खड़े होने पाए और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं कि वास्तविक में आपका वचन कहता है, तूने मूर्खों को इसलिए चुना है कि ज्ञानवान लोग लज्जित करें। हाँ पिता, हम जानते हैं कि हम संसार में तुच्छ जीने जाने जाते हैं, मगर तू कहता तू मेरी निस्संपत्ति है, तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद रखा है। पिता, तेरी जो दृष्टि है, तेरा नजरिया जो देखने का और संसार का नजरिया बहुत फर्क है पिता। हम कोई बुद्धिमान या धनी या ताकत के कारण नहीं बचाए गए पिता, ये तो तेरा अनुग्रह है पिता कि आज अपने राज्य में हमें बुला के खुदावन आप हमें तैयार कर रहे हैं। तो पिता, हम किसी बात का कोई घमंड ना करें, हम प्रतिदिन नम्र हो पिता, हम सिर्फ शब्दों में नम्र ना हो पिता, हम स्वभाव में दीन हो सके, मन में दीन हो सके, नम्र हो सके पिता, जिससे तेरा स्वभाव हमारे अंदर दिखने पाए। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम इस बात को जानने पाए, तेरी सोच और संसार की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। पिता, हमारी सहायता करना कि निरंतर हम तेरी दृष्टि में जो अच्छा है वही करने पाए, जो तुझे भाता है पिता वही करने पाए। हम सबकी सहायता करें, जो वचन बोया गया पिता 100 गुना फलवंत होने पाए। यीशु के नाम से आमीन।